हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विथ आशीष। तो आज है 10 मार्च रविवार और मैं आज अपना एमडीआई मुर्शिदाबाद का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा विथ कंप्लीट प्रोसेस। और मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वो भी पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक आप बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा सा इनका सिलेक्शन प्रोसेस आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इन ये जो एमटीआई मुर्शिदाबाद है, ये केवल कैट एक्सेप्ट करता है। और जो इनका इस साल का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि जूम मीटिंग पे कंडक्ट होगा। तो मेरा भी आज के दिन जस्ट अभी मैं इंटरव्यू दे के ही जस्ट फ्री हुआ हूँ, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा इंटरव्यू का जो पहले तो जो आपको पहला लिंक भेजेंगे आपको जो मेल पे, वो आपको 9 बजे उनको ज्वाइन करना होता है, उस पर टाइम मेंशन होता है। तो वो जब आप लिंक ज्वाइन करेंगे तो वो बेसिकली एक अटेंडेंस लिंक होता है। आप उसको ज्वाइन करेंगे एज अ आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। उसके बाद आप वो लिंक से लीव कर देंगे। उसके बाद आपको एक अनदर लिंक भेजा जाएगा सेम मेल पे, और उसमें आपका टाइम स्लॉट होगा, मेंशन होगा, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू का लिंक होगा। तो वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो जब जब वो लिंक मैंने ज्वाइन किया, मेरा जो टाइम स्लॉट था वो 10:30 बजे मॉर्निंग में था। मैंने जब लिंक ज्वाइन किया तो मेरे सामने 3 पैनलिस्ट थे, जिसमें से कि 2 मेल थे और एक फीमेल थी। मेरे सामने जो पैनल थे, जो मेल पैनल ने मेरे से क्वेश्चन किया, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ योर कैट परसेंटाइल। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया विथ माय कैट परसेंटाइल। उसके बाद उनका जो क्वेश्चन था कि आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में था। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन का ईयर बताया। फिर वो मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है, तो वर्क एक्सपीरियंस के बाद मेरा 2 साल का गैप है। तो वो 2 साल का गैप में उन्होंने पूछे कि आप 2 साल के गैप में अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किए आपने 2 साल के गैप में क्या क्या किया। तो मैंने वो चीज़ जस्टिफाई किया कि मैंने 2 साल के गैप में क्या किया। तो जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होता है वो उसी 2 साल के गैप से ही होता है। तो मैंने बताया था कि 2 साल के गैप में मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखा, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा होता है। तो उसमें मैं जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सब प्रोग्रामिंग सीखा। उसके हेल्प से मैंने एक वेबसाइट भी डेवलप किया। तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, तो वो मेरे प्रोग्रामिंग से ही था कि जावा और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ये इनकैप्सुलेशन क्या है विथ रियल एग्जांपल। ये हो जाने के बाद उनका ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन क्या सेम चीज़ है। तो उसका मैंने आंसर किया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉर्मलाइजेशन। एसक्यूएल में एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन। तो वो मैंने से पूछा गया। फिर उसके बाद ये चीज़ हो जाने के बाद उन्होंने पूछा कि हम लोग डेटा जो एसक्यूएल में सेव करते हैं वो टेबल के ही फॉर्म में क्यों करते हैं। तो ये फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया पैनल वन के ही द्वारा, तो ये था कि जावा किस टाइप का लैंग्वेज है, मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज है या अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ये ऑप्शन तो उन्होंने नहीं दिया था। बेसिकली उन्होंने बस पूछा था कि जावा किस टाइप का लैंग्वेज है। तो ये हो जाने के बाद उनका फिर पैनल टू पे शिफ्ट हो गया। पैनल टू जो कि फीमेल थी, उनका पहला क्वेश्चन ही यही था कि अपना वर्किंग प्रोफाइल बताएं और आप क्या, मतलब आपका क्या काम था वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने बताया कि मैं क्या काम करता हूँ। तो उनका नेक्स्ट मतलब बेसिकली मैं एचआर में ही मेरा प्रोफाइल है। तो उनका जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सारा का सारा
मेरे एचआर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था तो वो एचआर पॉलिसीज़ पे था। और एचआर स्किल भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन एचआर स्किल से भी पूछे। और जैसे मेरा जो वर्क प्रोफाइल था वो टैलेंट एक्विजिशन और बैकएंड सपोर्ट था। तो टैलेंट एक्विजिशन से ही मैम ने पूछा कि टैलेंट एक्विजिशन क्या है। तो उसका मैंने जब आंसर किया तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछी कि आपके जो एचआर में आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते थे। तो मैंने बेसिकली हाँ बोला कि मतलब हमारे एचआर में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है फॉर पर्टिकुलर वर्क। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हायरिंग का आपका प्रोसेस क्या होता था। आप नए एम्प्लॉय आप कैसे मतलब आप हायर करते थे। तो मतलब क्या मोड होता था हायरिंग का। ये हो जाने के बाद इनका जो था कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद लेबर लॉ से ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपके ऑफिस में मिनिमम वेजेस क्या था और मिनिमम वर्किंग आवर क्या था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका था तो वो था एम्प्लॉय एम्प्लॉय पोचिंग क्या होता है। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद आई थिंक बस इतना ही क्वेश्चन थे। और जो पैनल थ्री थे, पैनल थ्री के साइड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो बस जो क्वेश्चन हुए पैनल वन पैनल टू से हुए, पैनल थ्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। और मैं इसमें बता रहा हूँ कि मेरे जो इंटरव्यू था इसमें कोई भी करंट अफेयर, कोई भी ग्लोबल न्यूज़, लोकल न्यूज़ और मेरे अंडर ग्रेजुएशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये सारा क्वेश्चन मेरे वर्किंग और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैं किया हूँ उससे सारा क्वेश्चन किया गया था। तो ये सारा प्रोसेस था। और मेरे से जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी मैंने शेयर कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन तो सिमिलर तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपको एक रॉ आइडिया लगेगा कि आपको कैसे इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो ठीक है फिर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट करके भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।